मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो हमें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ऐसी तमाम इक्वेशन जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5x² है और प्लस का 3x है और प्लस का 2 है इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो ऐसे होती है कि ax² bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और एक कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि a इसमें इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप a 0 कर दें तो ये इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये लीनियर बन जाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इसको सॉल्व करने के मेथड होते हैं, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन, एक होता है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक होता है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो उसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास एक इक्वेशन दी होती है, उसको आपने फैक्टराइज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे 5x² है प्लस 3x है, x² है माइनस x है और माइनस का 12 है। ये आपके पास कोई इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास इसके कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप इसके x² और इसके कोएफिशिएंट को जो कांस्टेंट होता है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। अब उसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखें इसके रफली वर्क में अगर आप मल्टीप्लाई से कर लें तो ये क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो 12 आ रहा है। अब देखें -12 आ रहा है। अब 12 के फैक्टर बना लें। 1 पे अगर करें तो 12 होता है, अगर 2 पे डिवाइड करें तो 6 होता है, अगर 3 पे डिवाइड करें तो 4 होता है। भाई ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कोई से ऐसे 2 हमने चूज़ करने होते हैं जिसे अगर हम ऐड करें या माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे ये जो मिडिल वैल्यू है ये आपके पास आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे अगर हम 4 और 3 ले लेते हैं तो 4 में से 3 माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। तो बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे ये माइनस जो आ रहा है तो कौन सा फैक्टर प्लस में लें, कौन सा फैक्टर माइनस में लें। तो इसका सबसे आसान ये हल है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे जैसे x² है, ये आपके पास माइनस है, आप इसे ऐसे ही माइनस रहने दें। इसकी जगह आप एक ब्रैकेट यूज़ कर लें, पैरेंथेसिस, ये माइनस का 12 है इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये आपके पास, इसको हमने ऐसे ये जो आपने फैक्टर चूज़ किए हैं इसको प्लस या माइनस करना है तो हमारे पास 1 आना चाहिए। मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ कि मेरे पास -1 आना चाहिए या +1 आना चाहिए। मैंने ये कहा कि ब्रैकेट हमें खुद बता देगी कि आपके पास माइनस वाला फैक्टर कौन सा है और प्लस वाला फैक्टर कौन सा आना चाहिए। चूँकि माइनस हमने यहाँ पे सिंबल जो था, प्लस या माइनस जो भी है वो हमने बाहर लगा दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 हमें चाहिए। 1 कैसे लेंगे कि 4x में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1 आता है। मैंने पहले भी बताया कि ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ उस बात को कि ये जो आपके पास माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर यूज़ कर दिया है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल की है, अब इसका क्या फ़ायदा है कि ये खुद ही हमें बता दे कि कौन सा फैक्टर माइनस में आना है और कौन सा फैक्टर जो है वो प्लस में आना है।
तो इसको ब्रैकेट को ज़रा ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा 3x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखें अब इसने ये बता दिया कि ये 4x माइनस का आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये 3x जो है वो आ गया, ये -12 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब मेरे पास आ गए 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स हैं, इसमें से पहले में से और अगली दो में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, और कुछ कॉमन ऐसा लेना होता है जो बिल्कुल सेम हो, यानी कि इसमें से कुछ कॉमन लें, इसका जो फैक्टर बचे, और इसमें से भी कुछ कॉमन ऐसा लें जो इनका जो फैक्टर बचेंगे वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले ले, तो यहाँ पे x माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ से अगर मैं, चूँकि यहाँ पे x मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पे x नहीं ले सकता, मैं यहाँ से 3 कॉमन अगर ले लूँ, यानी कि प्लस का अगर मैं 3 ले लूँ तो ये आपके पास बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हो गया x माइनस 4, इसमें मौजूद है एक टर्म पूरी ये है, एक टर्म ये है, तो आप इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा आपके पास, यहाँ पे प्लस बचा, और ये 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर है, दो मल्टीप्लाई, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और दोनों का आंसर जो इक्वल हैं वो हैं 0 के। अब इसको क्या करें हम, यहाँ पे एक आइदर 1 फैक्टर इज इक्वल टू 0 और अदर फैक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं, ये माइनस का 4 है, उस साइड पे जाके आप प्लस का 4 कर दें, या उस साइड पे या दोनों साइड पे आप प्लस 4 ऐड कर दें, तो ये आपके पास x वैल्यू आएगी। और इसी तरह यहाँ से आप x इज इक्वल टू -3। अब ये जो इसके रूट आए हैं ये इसके सोल्यूशन सेट में होंगे। -3 ये इसका सोल्यूशन सेट है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, प्रॉपर एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन देखेंगे। ये इसका इंट्रो था, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैंने बता दिया आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी तरह की एक होती है जिसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि वहाँ पे आपके पास ये जो टर्म पूरी थी, ये मैं यहाँ पे अगेन ज़रा लिख रहा हूँ कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें इफ़ मैं यहाँ पे b को 0 कर देता हूँ तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी ax स्क्वायर और प्लस का c, ये मेरे पास आ गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इसमें जो x वाली टर्म है वो 0 होती है, वो उसमें कोई x वाली टर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, अगर 5x स्क्वायर है प्लस 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसी तरह अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस का 5 है तो ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह आप और भी काफ़ी सारी एग्जांपल इसकी ले सकते हैं।